द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर ऐसा खरीदो जो इन्फेंट एज में अगर पहचान में आ जाए तो, और बेचो कब? बेचो जब वो जवान प्रौढ़ अवस्था में हो, यानी कि 2 साल के बच्चे को खरीदिए और 50 साल की एज में उसको बेचिए। तो 48 साल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15-20 साल का 15 साल का टाइम मान लीजिए। जो शेयर बाजार से धनी बने हैं ना, वो इससे ऐसे ही बने हैं। मैं सुबह सुबह एक चर्चा कर रहा था। आज मेरे एक मित्र हैं, बुजुर्ग मित्र हैं, वो उनकी एज इस समय 79 ईयर्स है। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जी आपको, राका जी, आप इस कोलगेट की आलोचना तो करते हो, लेकिन कोलगेट के लिए आप ये कैसे कह सकते हो कि इसने पैसा नहीं दिया? भाई आपको 1-1 बोनस मिला 15 साल में, और 500 रुपये से इसका भाव हो गया 1500 रुपये, यानी 3000 रुपये हो गया ना। तो 6 पंजे 30, 15 साल में 6 टाइम हो गया। और उसके बाद में अगर आप रोकते इसको तो 3000 रुपीज़ का आपको भाव मिलता, तो 12 टाइम हो जाता है। 2-3 साल ही और रोक लेते तो 12 टाइम हो जाता है ना, मतलब। तो शेयर का जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है शेयर बाजार में, जिसने भी कंपाउंडिंग, साइंस ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया है ना, पैसा वो कमाएगा। ये जो ट्रेडर खुश होते हैं ना, मैंने आज 10,000 कमा लिए, आज 5,000 कमा लिए, ये आज के 20 साल बाद इनको अपना जब हिसाब लगाएंगे ना, अपना क्या पाया क्या खोया, तो आंखों में आंसू आएंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात को। क्या किया इन्होंने? जब अपनी बैलेंस शीट देखेंगे इसमें कितना क्या है, कुछ नहीं होगा, खोखली नजर आएगी वो बैलेंस शीट। और अगर बढ़िया बढ़िया शेयरों को, अच्छे अच्छे शेयरों को लेके डाल देंगे ना, ग्रोविंग शेयर्स को, तो ये कहीं के कहीं पहुंचेंगे, आसमान छुएंगी, मतलब इनकी बैलेंस शीट। तो अब उसी तरह से आज चलते हैं। एक कंपनी जो आई थी आज के 2-2.5 साल पहले आई थी, वो 2 साल पहले आई थी। कब आई थी? जनवरी 22 में आई थी। जनवरी 22 की लिस्टिंग है दोस्तों उसकी। जब उस कंपनी से, मैं आपको मेरी बता देता हूँ, ईमानदारी की बात बताता हूँ, मुझे उस कंपनी से आशा नहीं थी कि ये कंपनी किसी को निहाल करेगी क्या। आई वॉज वेरी, और मैं गुस्से में भी था। वो कंपनी बहुत महंगा शेयर टिका गई लोगों को। 1000 रुपये के आसपास वो IPO आया था और वो टूट के 400 रुपये आ गया, मतलब। तो मैं कहता था ये चीटिंग कर ले गए, और बहुत हुई है चीटिंग उस समय। अभी भी IPO में बहुत चीटिंग होती है, मतलब। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि देखिए, परीक्षा तो सामने आने पे ही पता पड़ता है कि कौन ईमानदार है, कौन साहूकार है। मैनेजमेंट हार्ड वर्किंग निकला, ऑनेस्ट निकला। उन्होंने पैसे लेके रवाना होने के बजाय और वाकई सीरियसली बिजनेस किया। और मैं भी, मेरी जो दुर्भावना उनके प्रति थी, उसके प्रति उनसे क्षमा याचना करता हूँ। हालांकि मैंने किसी को कहा नहीं, मेरे मन में ही थी भावना कि ये कंपनी चीटिंग कर लेगी। और कईयों को मैं उदाहरण देता था, विजया डायग्नोस्टिक और कृष्णा डायग्नोस्टिक। मैं इन 2 शेयरों की बात करता था। विजया डायग्नोस्टिक पे मैंने वीडियो बना दिया कुछ दिन पहले ही, 4-5-7 दिन पहले ही बनाया था, जो वीडियो बनाने के बाद में 200-250 रुपये स्पॉट कर गया। और थोड़ा सा करेक्शन तो आएगा, एकदम बढ़ने के बाद करेक्शन तो आएगा, लेकिन वो शेयर बढ़ेगा उसके बावजूद भी, आई कैन सी, बिकॉज दे आर ग्रोइंग बेटर देन लाल पैथोलॉजी। और आज जो हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक पर। कृष्णा डायग्नोस्टिक की KRISH, यानी कृष्णा नहीं है वो, KRSNAA, कृष्णा डायग्नोस्टिक। मैं दोबारा बोल देता हूँ इसकी स्पेलिंग, KRSNAA। बोला कृष्णा ही जाएगा। ये साउथ इंडियंस जो है ना, अपने हिसाब से स्पेलिंग लिखते हैं, और कुछ डिजाइन करने के चक्कर में भी लिख दिया होगा। तो दोस्तों, ये पोजीशन है। अब चलते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक पर। ये क्या है देखिए, बताते हैं। ये सेम, दीज विजया डायग्नोस्टिक एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक बोथ आर बेटर देन डॉक्टर लाल पैथ एंड थायरोकेयर। थायरोकेयर तो खत्म हो गई, बिक गई वो, तो मतलब, है ना। और एक कंपनी और भी है, उन दोनों से बहुत बेटर है ये कंपनी। बेटर क्यों है? वो खाली पैथोलॉजिकल है।
ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी हैं इनके। कई हॉस्पिटल से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, और गवर्नमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मैं इसकी कंप्लीट जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता हूँ आपको। 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये फैला हुआ है, मतलब कृष्णा डायग्नोस्टिक। 150 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं इनके ऑफिस, इनके जो सेंटर्स हैं। 150 डिस्ट्रिक्ट दे आर कवरिंग थ्रू आउट इंडिया। बहुत बड़ा आकार प्रकार होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों की 150 ब्रांचेज नहीं है मतलब। 24 NABH एक्रेडिटेड सेंटर हैं इनके, 37 NABL एक्रेडिटेड सेंटर हैं, और 1434 टेस्टिंग टेली रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं। 1434 टेली रिपोर्टिंग सेंटर, जहां आप टेलीफोन करते हो आपके पास में वो भेज देंगे सैंपल लेने के लिए, घर भेजेंगे आदमी सीधा, आपको कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी टेस्टिंग करवाता हूँ, तो मुझे तो गवर्नमेंट से फैसिलिटी है, आई गॉट दी फ्री फैसिलिटी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। मैं जब भी टेस्ट करवाता हूँ इन्हीं कंपनियों को टेलीफोन करके घर टेस्टिंग लिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट कर डालते हैं, और बिना कोई माथा फोड़ी के टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर को बता के फिर दवाई लिखवाता हूँ मैं। क्योंकि वो डॉक्टर कहेगा 2 टेस्ट अभी कराओ, कई दिन तक तंग करता रहेगा, कोई रिपोर्ट सही आएगी नहीं आएगी, माथा फोड़ी होगी, उससे बचने के लिए मैं इनको बुला के वो जो 10-15 टेस्ट है मैं और मेरी वाइफ के दोनों करवा डालता हूँ, खत्म। अभी बुलवाऊँगा, 1-2 रोज में बुलवाऊँगा, अभी 3-4 तारीख के आसपास बुलवाऊँगा मतलब। तो मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगा, इस चेयर को जिक्र नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं किस कंपनी का बुलाऊँगा, जिससे टेलीफोन मिल जाएगा उसी का बुला लूँगा। मैं कोई कृष्णा से या विजया से या कोई लाल पैच से बना हुआ नहीं हूँ, कोई ऐसा मेरा कोई रिलेशन नहीं है, आप इसका गलत मतलब ना लगा लें। तो 1434 टेली रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं, 178 CT स्कैनर MI सेंटर्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कॉस्ट आती है इसके अंदर। CT स्कैन और MRI की मशीनें बहुत कॉस्टली मशीन है। 178 सेंटर होना वंडरफुल चीज़ है, और ये बहुत रियली सेंस में बहुत बड़ा रेवेन्यू फेच करते हैं इनको। 121 प्रोसेसिंग लैब्स हैं, जहाँ सैंपल लाते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं, 121 लेबोरेटरीज हैं इनकी, और 3139 कलेक्शन सेंटर्स हैं। 3139 कलेक्शन सेंटर्स हैं, चाहे 3139 आदमी होंगे जो इनके टेलीफोन करते ही सैंपल लेने चले जाते हैं। अंडर दिस, अच्छा, इस कंपनी के मिस्टर MD हैं पल्लवी भाटेवाड़ा, और जिनको 1 डिकेड से ज़्यादा का इस बिजनेस का एक्सपीरियंस हो चुका है। ही इज़ क्वाइट यंग मैन, मतलब आई हैव सीन हिम। इसका P रेशो है 62.53, नहीं, लाल पैथ का P रेशो है 62.53, और इसका P रेशो है आज की तारीख में 44.6, और इसकी ग्रोथ रेट भी लाल पैथ से ज़्यादा है मतलब। तो अब इसके डिटेल्स में विचार करते हैं दोस्तों। मार्केट कैप है इसका 3215 रुपये, बहुत छोटी कंपनी है। मैं ये कहता हूँ 2 साल के बच्चे को, 2 साल की कंपनी को लो, 2 साल की कंपनी को, और 50 साल की को बेचो मतलब। प्राइस 996 रुपये आज की तारीख में। 5 बिल्डअप शेयर है भाई ये, और हाई लो 1044/528, 52 सप्ताह में 528 से 1044 हो गया है। ये जो GDP के फिगर आए हैं ना, ये मेटल को, इंफ्रा को, और मेटल, इंफ्रा, रियल्टी, पावर, इनको अफेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ झांकेंगे भी नहीं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो तंदुरुस्त बढ़ाते हैं और तंदुरुस्त रहेंगे मतलब। IT सेक्टर है ना, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं IT सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट करता हूँ? मैं इसीलिए करता हूँ, उससे जो जनरल, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है ना, उसके ऊंचे नीचे होने का, या कोई रेगुलेशन आने का, कोई कानून बदलने का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, मंदी का, तेजी का, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता IT इंडस्ट्री पे। IT इंडस्ट्री इज इम्यून फ्रॉम ऑल द डिजीज। उस प्रकार से जो दवा के पे कर सकता है, दवा पे रेगुलेशन आ सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल ला सकती है, गवर्नमेंट किसी दवाई को बैन कर सकती है, कोई फॉरेन कंट्री जहाँ पे एक्सपोर्ट करती है वहाँ झगड़ा पड़ सकता है। US FDA के जो इंस्पेक्शन टीम आती है वो आपके ऑब्जेक्शन लगा के आपकी फैक्ट्री बंद कर सकते हैं, आपकी सप्लाई को रिजेक्ट कर सकते हैं।
बट इनमें कोई झगड़ा नहीं है। हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में कोई झगड़ा नहीं है, किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं है, मतलब आपसे बिल्कुल सेफ है। कोई क्या करेगा भाई, कोई मरीज मर गया, किसी डॉक्टर को ठोक देगी भीड़, तो उस भीड़ के खिलाफ एक्शन होगा। और क्या करेगी आप बताओ, कोई इंक्वायरी बैठेगी, एक्शन डॉक्टर के खिलाफ होगा, हॉस्पिटल के खिलाफ तो होने से रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहता, ऐसा कुछ होता भी नहीं, क्योंकि बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं नाउ दे आर वेरी अलर्ट, वो भी अपनी इमेज के लिए जान देते हैं, उनका बिजनेस है भाई ये, मतलब सीधी बात ये है। और नाउ दिस बिजनेस हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, इसलिए क्वालिटी एंड ऑनेस्टी इज वेरी एसेंशियल इन द बिजनेस। तो देखिए चलते हैं, अब आप चलिए, बुक वैल्यू इसका पी रेशो 44.6 है, लाल पैच से कम, काफ़ी कम, और बुक वैल्यू 263 है। डिविडेंड यील्ड 0.25% है, इट इज ए डिविडेंड डिलीवरिंग कंपनी, गिविंग कंपनी। ROC 10.1 है और ROE 7.1। ये दो कम है, क्यों कि कंपनी ने प्रॉफिट डिलीवर करना शुरू ही किया है, इसके सारे जो चीज़ें वो कम मिलेंगी, क्योंकि इट इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रॉफिट, लेना उसी स्टेज पर चाहिए। फेस वैल्यू 5 रुपये और 5 साल में जनवरी 22 में लिस्ट हुआ था, 914 रुपये में लिस्ट हुआ, 460 पे गिर के आया ये, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग था, लॉस मेकिंग थी उस समय। और अभी 20 दिसंबर 22 को गिर के ये 460 पे आ गया था, और फिर 996 रुपये अभी इसका रेट है। तो इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब और क्या चाहते हो भाई। वो ठीक है कि जो अलॉटी था, ओरिजिनल एप्लीकेंट था, वो अभी थोड़ा सा एटपार ही आया है, लेकिन वो रखेगा तो मैं जहां तक समझता हूँ ही विल गेट द रिवार्ड। बुक वैल्यू का 3.79 पर ये ट्रेड कर रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज हुए हैं, और उसका कारण है इंक्रीज का कि जब कंपनी एक्सपेंशन करती है ना, तो इन्होंने कई हॉस्पिटल से, कईयों से इन्होंने कॉन्टेक्ट किए, कईयों के टेंडर, मतलब वर्क ऑर्डर्स इनको मिले हैं कंटिन्यूस, ताकि वो CT स्कैन और जो MRI टेस्ट है, छोटे छोटे हॉस्पिटल नहीं रखते हैं, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास ऐसा नहीं पैसे की कमी है, वो क्या है, मेंटेनेंस के चक्कर है, इस चक्कर में वो इनको ठेका ही दे देते हैं। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भी ठेका दे रखा है प्राइवेट कंपनी को, तो वो पेमेंट थोड़ा देर से आता है, कोई खास बात नहीं, वो सारा प्रॉफिट ही है, और है ही क्या, मतलब प्रॉफिट दे रही है ना कंपनी, दैट्स ऑल। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स का कंपैरिजन करेंगे हम। सेल 147 करोड़ थी सितंबर 23 में, जून 24 में 163 करोड़ रुपए हुई, और सितंबर 24 में 179 करोड़ रुपए, कंटिन्यूसली ग्रोथ है। ऑपरेटिंग, और छोटी भी नहीं है, इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% थे, 26% है, 39% है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्याज का बर्डन ऑलमोस्ट निल। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ था सितंबर 23 में, फिर 18 करोड़ रुपए और फिर 22 करोड़ रुपए, 100% से ग्रो किया है कंपनी ने। मैं आपको कैसी कंपनी बताता हूँ, बताइए आप, कितनी मेहनत करता हूँ, कितना ढूंढता हूँ मैं। 100% ग्रोथ की कंपनी बता रहा हूँ, एंड नाउ दिस कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट लीस्ट विद ए ग्रोथ रेट ऑफ 50%, आई कैन अश्योर यू। EPS हालांकि भविष्य के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है दिस विल ग्रो। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 60 पैसे से 6 रुपये 80 पैसे हो गई, मोर देन डबल हो गई जी, मतलब। अच्छा, P&L अकाउंट पर चर्चा करते हैं। FY 19 में क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है इस कंपनी की, उसको कंपेयर करते हैं। 3 साल लेंगे, FY 19, FY 23 और TTM 24। सेल 147 करोड़ रुपए थी 19 में, 23 में 464 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना सेल हो गई 4 साल में, और फिर 653 करोड़ रुपए हुई। अगर इस TTM सेल को FY 19 से अगर टैली करते हैं तो ये 4-4.5 गुना हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कंपनी जमना, इन्वेस्ट करना पैसा, बिजनेस को बढ़ाना, कंटिन्यूस ग्रोथ लाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 41% था, चूँकि उस समय इनका बहुत छोटा बिजनेस था और ब्याज का भी मतलब नहीं था, झगड़ा कई मामले थे,
बहुत सीमित दायरे में, खर्चे बहुत कम थे, अभी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं मतलब। तो अभी इस वक्त भी 27% मार्जिन है। तो 27% मार्जिन की कंपनियां भी कितनी सी हैं आप ये बताइए। आप ये प्रॉफिट 12 करोड़ था FY 19 में, अभी प्रॉफिट कितना है? सन 23 में तो 64 करोड़ रुपए और अभी 72 करोड़ रुपए है। 12 चिकानी 72, 6 टाइम प्रॉफिट हो गया इसका। तो अब आप बताइए अगले 6 साल में और कितना हो जाएगा? अगर ये अगले 6 साल में भी 6 गुना हो गया, या मैं कहता हूँ 3 गुना हो गया, उससे भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, तो 7-21 200 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा। और इक्विटी कितनी है? इक्विटी बहुत छोटी है, देखो इसकी इक्विटी देखते हैं, 16 करोड़ की इक्विटी है दोस्तों, यानी 3.20 करोड़ शेयर मान लीजिए आप, इसके टोटल 5 शेयर है ना ये। तो 200 करोड़ की अगर मान लो ये हो जाती है, तो 200 करोड़ में भाग देते हैं 200, ये 200 करोड़ में 225 करोड़ का भाग देते हैं, इसकी EPS आती है माय डियर 88 रुपये 88 पैसे। अगर उस पर पी रेशो 80 का लगाया जाए, 89 रुपीज़ मान लेते हैं, इंटू 80, इस शेयर का प्राइस होता है 7,120 रुपये। आज कितना है? 1,000 मान लीजिए आप इसको, तो 7 टाइम हो गया 5-6 साल में आपका रुपया। आप और डिस्काउंट कर लीजिए, 5,000 मान लीजिए आप इसको, 4,000 मान लीजिए। अगर 6 ईयर में 4 टाइम भी हो गया तो व्हाट इज हार्म इन इट मतलब। हालांकि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, ये गलत है, फिर भी आप लोग अपने हिसाब से काम करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने एक बहुत मोटे रूप में जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ग्रोइंग कंपनी जो जनरली जो होता है वो मैंने बताया आपको, है कि नहीं। और मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो लोगों से गालियाँ भी खा रहा हूँ और मैं आपका काम भी कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है मोदी जैसे महान आदमी के लिए एक शब्द बोलते ही, और ये कहते हैं आप तो पॉलिटिकल हो, ये कुछ लोग मतलब। खैर एनी हाउ, कहने वालों की जो जाई की भावना सो ताही के पास, कोई बात नहीं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिन मूरत देखे तिन माही, जैसी रही भावना जिसकी, जिन मूरत देखे तिन माही। कोई बात नहीं, मैं कोई पाप कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कल्याण और उद्धार का काम कर रहा हूँ, जन सेवा कर रहा हूँ, कुछ बिना कुछ लिए, एक नए पैसे का कोई काम नहीं है मेरा। न मैं किसी ने मांगा है, ना मैं किसी को ये कहता हूँ कि आप मेरे पास आइए, मेरे को फीस पे कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, मेंबर बनिए, कुछ नहीं कहता हूँ मैं। नथिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम माई साइड। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग फलो फूलो और आप लोगों का भला हो, किसी तरह आप लोग लाभ में रहो, और मेरा कोई लालच नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।